एक घने हरे भरे जंगल के हृदय में, जहां प्राचीन वृक्षों की जड़ें धरती में गहराई तक धंसी थीं और सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचती थीं, एक विशालकाय हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। वह सिर्फ अपनी विशालता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा अपने विशाल हृदय के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें ज्ञान और करुणा से चमकती थीं और उसकी चाल में एक अद्भुत शांति थी जो पूरे जंगल में महसूस की जा सकती थी। गजराज एक असाधारण प्राणी था। जहां दूसरे जानवर अक्सर अपने क्षेत्र या अपने भोजन को लेकर सतर्क रहते थे, गजराज का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। वह हर नए चेहरे का खुले दिल से स्वागत करता था, चाहे वह फुर्तीली गिलहरी हो, शर्मीला हिरण हो या जंगल में भटकता कोई नया प्रवासी पक्षी। उसकी सूंड हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी और उसकी गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज में भी एक अजीब सी कोमलता छिपी थी जो किसी को भी सहज महसूस कराती थी। अगर कोई नन्हा खरगोश रास्ता भटक जाता और अपनी माँ से बिछड़ जाता, तो गजराज धीरे से उसे अपनी सूंड में उठाता और उसकी माँ की गंध का पीछा करते हुए उसे सुरक्षित वापस पहुंचा देता। जब सूखे की मार पड़ती और छोटे जानवर पीने के पानी के लिए तरसते, तो गजराज अपने विशाल शरीर से एक छायादार जगह बनाता और अपनी सूंड से भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाता। वह कभी भी किसी को निराश नहीं करता था। उसका मानना था कि जंगल एक परिवार है और परिवार में हर सदस्य का ख्याल रखना उसका कर्तव्य से कर्तव्य है। एक बार जंगल पर एक भयानक आपदा आ पड़ी। सूरज की तपिश ऐसी थी कि नदियां पतली धारियों में सिमट गईं और तालाब सूखकर दलदल में बदल गए। हरियाली मुरझाने लगी और जानवरों की प्यास से हालत खराब होने लगी। चीख पुकार और निराशा हर तरफ फैल गई। कई जानवर कमजोर पड़ गए और हिम्मत हारने लगे। गजराज ने जंगल की इस पीड़ा को महसूस किया। उसकी आंखों में करुणा उमड़ आई। उसने अपनी सूंड उठाई और दूर पहाड़ों की ओर चल दिया, जहां उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं पानी का कोई स्रोत जरूर होगा। रास्ता कांटों और पथरीला था, लेकिन गजराज ने अपने अडिग संकल्प के साथ हर बाधा को पार किया। उसकी सूंड ने हवा में सूंघा और अंततः दूर पहाड़ों में एक ऊंचे झरने की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जब वह झरने तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पानी एक ऊंची चट्टान से गिर रहा था, जिसकी वजह से छोटे जानवर उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वे हताश होकर इधर उधर भटक रहे थे। गजराज ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। वह धीरे धीरे झरने के नीचे चला गया और अपनी विशाल सूंड को झरने के पानी से भर लिया। फिर उसने सावधानी से अपनी सूंड को नीचे झुकाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से दूध पिलाती है। धीरे धीरे शर्मीले हिरण और फुर्तीले बंदर गजराज के पास आए। उन्होंने उसकी सूंड से पानी पिया और उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। नन्हे खरगोश उसकी सूंड के पास दुबक कर बैठ गए और पक्षी उसके विशाल सिर पर बैठकर चहकने लगे। गजराज घंटों तक वहीं खड़ा रहा, सभी प्यासे जानवरों को पानी पिलाता रहा, जब तक कि आखिरी बूंद भी सब तक नहीं पहुंच गई। उसकी सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा ने जंगल के हर प्राणी के दिल को छू लिया। उस दिन से गजराज सिर्फ एक हाथी नहीं रहा, वह जंगल का संरक्षक बन गया। उसकी दयालुता और स्वागत करने वाले स्वभाव ने जंगल में एक नया युग शुरू किया। जानवरों ने देखा कि कैसे एक प्राणी अपनी विशालता के बावजूद विनम्रता और करुणा का प्रतीक था। वे गजराज से प्रेरित हुए और उन्होंने एक दूसरे की मदद करना, सम्मान करना और प्यार करना सीखा। जंगल अब सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि यह प्रेम, सहयोग और सद्भाव का एक जीवित प्रमाण बन गया था, जिसकी नींव गजराज के विशाल हृदय ने रखी थी। और जब सूरज ढलता, तो गजराज अक्सर अपनी सूंड में पानी भरकर तारों की ओर देखता, यह जानते हुए कि उसने जंगल को सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद दी थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।